इस सज्जन का मैं देख रहा हूँ कई बार मैसेज आया है जो मेरे तक पहुँचा है कि गुरुजी शिक्षा भंग के ऊपर बताइए और कई लगभग हर वीडियो पे कमेंट आ रहा है शिक्षा भंग पे बताइए शिक्षा। विषय बड़ा अच्छा आपने लिया है और अभी बच्चों के एडमिशन का समय भी है। मुझे नहीं पता कि आप स्वयं के लिए पूछ रहे हैं या अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं। अ अ, जैसे लग्न भंग योग होता है, भाग्य भंग योग होता है, राज्य भंग योग होगा, विवाह भंग योग होगा, आय भंग योग होगा, ऐसे बहुत से लाभ भंग योग होगा, ऐसे बहुत से योग होते हैं। उसी तरह से शिक्षा भंग योग भी होता है और शिक्षा भंग योग 2 तरह से प्रभावित कर सकता है आपको। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की शिक्षा पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा है। तीसरा भाव अच्छा है, पराक्रम का भाव होना चाहिए, आत्मविश्वास। पंचम कई बार बहुत अच्छा होगा, लेकिन आत्मविश्वास बहुत कमजोर होगा तो भी आदमी मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। अब लग्न बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी, पंचम पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो भी ज्ञान अच्छा हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त होगी। लेकिन दिक्कत क्या? लेकिन अगर पंचमेश डिस्टर्ब है, पंचमेश चतुर्थ में बैठा है, पंचमेश जा करके जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठ गए हैं, या द्वादशेश पंचम पे बैठ गए और पंचम कहीं तीसरे में है, चौथे में है, दूसरे में है, अष्टम में है, तो ऐसी स्थितियों में विशेष करके शिक्षा भंग तब बनता है जब अपने पंचम भाव से पंचमेश 6 और 8 का संबंध बना रहा हो। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा भंग योग बन जाता है। इसके अलावा शिक्षा में दिक्कत तब भी आती है जब पंचम भाव पर दूषित ग्रह बैठ गए हों, तब भी आएगी शिक्षा में समस्या। अब 2 तरह से प्रभावित करेगी। जैसा मैंने कहा कि अगर लग्न बहुत मजबूत है, पंचम पर दृष्टि शुभ ग्रहों की है, लेकिन पंचमेश 6-8 का संबंध बना रहा है अपने स्थान से, 6-8-12 का संबंध बना रहा है, तो शिक्षा भंग योग होगी। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, शिक्षा भी ग्रहण करता है, लेकिन पता चलेगा कि वो हिस्ट्री में जो है उसने मास्टर डिग्री ली, लेकिन वो काम जाके फाइनली कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का कर रहा है या फिर कहीं कंप्यूटर की भी मतलब मुख्य शिक्षा से हट के काम करेगा, या बीटेक कर लिया लेकिन फिर जो है वो काम किसी और क्षेत्र में कर रहा है। तो ऐसा बहुत देखने को मिलेगा कि आप शिक्षा का फल नहीं मिल पाता, यानी जो मैंने शिक्षा ग्रहण की उसका जो है वो हम परिणाम नहीं ले पाती, या फिर शिक्षा अधूरी रह जाएगी। अब अगर लग्नेश भी कमजोर है, पंचम भाव पे शुभ ग्रह नहीं है, तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। कई बार डाइवर्जन होता है, वहां भ्रमित करने वाले ग्रहों का प्रभाव हो गया पंचम पर, लग्न पर। तो ऐसे में क्या होता है, और पंचमेश भी ठीक स्थिति में नहीं है, तो व्यक्ति भ्रमित होता है। वो 10th से लेकर के मास्टर डिग्री आते आते या तो पूरी नहीं होगी और कई बार अपनी स्ट्रीम बदल देगा। पता चलेगा साइंस का विद्यार्थी था, उसने फिर आर्ट ले लिया, फिर उसने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, फिर कोई और सब्जेक्ट ले लिया। वो भ्रमित, वो बार बार अपनी चीजें बदल रहा है, अब ये करेंगे, अब ये नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं शिक्षा भंग योग में। ज्योतिष यहाँ पर मदद करेगा पहले। अब कर ही चुके हैं, 35 साल 40 साल की उम्र हो गई है, तो शिक्षा भंग योग जान के करेंगे क्या? क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। जैसे हमें पढ़ाई की एक उम्र, ऐसे ये अपवाद है कि बहुत से लोग 65-70 साल की उम्र में भी पीएचडी डॉक्टरेट कर रहे हैं, कई सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो बिरले कुंडली होती है। लेकिन एक जो सामान्य 99% लोग जो है, 99.99% लोग हैं, 0.01% शायद हैं जो ताउम्र पढ़ाई करते हैं, स्कॉलर हैं, उनका काम ही वही है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये सबकी कुंडली में तो नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, एक समय तक वो पढ़ाई करेगा, एक समय होगा उसके विवाह का, एक समय है बच्चे का, और उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट का। तो उम्र के साथ साथ, जैसे जब एक बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसका क्या देखना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। 5 साल तक तो स्वास्थ्य देखिए सबसे पहले। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ों की कंप्लीट कुंडली मत बनवाइए, बच्चों की कंप्लीट कुंडली जरूर बनवाइए, क्योंकि उसमें करने को बहुत कुछ रहता है। अब मान लीजिए कि एकदम स्वास्थ्य भगवान ना करे किसी बच्चे का बिगड़ ही गया, तब तो फिर बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप उसको, क्योंकि रिवर्सल प्रोसेस तो बहुत कम है। उसी तरह से मान लीजिए शिक्षा की बात आई, तो अब 5 वर्ष से लेकर के 20-22 वर्ष तक शिक्षा का मुख्य समय होता है, जिसमें 10 से 20 का तो बहुत ही प्राइम टाइम होता है एजुकेशन का, 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष का। तो अगर हम पहले जान गए कि शिक्षा की क्या कंडीशन है, किस दिशा में जाएगा ये बच्चा, वो उसका नेचर क्या है, पढ़ना किस दिशा में चाह रहा है, तब हम उससे संबंधित उपचार कर सकते हैं, या हम तैयारी कर सकते हैं, या उसके डायरेक्शन को दिशा दे सकते हैं।
अब फिर जब विवाह का योग के योग्य हुआ तो अब 20 से 30, अब तो पहले तो 20, 22, 25 में हो जाती थी शादियां, लेकिन अब तो जो सामान्य हो गया है वो 25 से 30, 32 तक जा रहा है। फिर भी अगर कुंडली में विवाह से संबंधित दोष है, तो अगर आप 20-22 की उम्र में जान करके उससे संबंधित उपचार कर लेते हैं या उस तरह की सावधानियां बरतते हैं, तो फिर बार बार रिश्ते टूटने या बहुत अधिक विलंब होने की संभावना नहीं रहेगी। आजकल की समस्या एक ये हो जा रही है कि हम 30 साल तक तो विवाह के बारे में सोचते ही नहीं है, और जब सोचते हैं 31वें साल में तब इतने पैनिक हो जाते हैं कि लगता है कि बस अब कोई भी मिले शादी कर लेनी है। तो ये गलती शुरू हो जाती है। तो ये सेक्शन हो गया आपका विवाह का। अब 25, और वही जहां विवाह और करियर एक साथ टकराते हैं, तो 25, 26, 24, 25 के बाद से करियर शुरू होता है। और अगर शुरू में ही कई लोग देखता हूँ करियर को लेकर 45 साल, 48 साल की उम्र में परामर्श लेते हैं, 55 साल की उम्र में भी परामर्श लेंगे कि भाई हमारा तो पूरा जीवन चला गया, अब मैं क्या करूं। तो भाई पूरे जीवन जब चला गया, जब शुरू हो रहा था और वहीं दिक्कत आनी शुरू हुई शुरुआत में, तब आप कहाँ थे? आप ठीक है, मेरे नहीं कोई तो रहा होगा उस टाइम पे। हम 25 साल पहले तो हम एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, या हमको कोई नहीं भी जाने, बहुत से लोग हैं दुनिया में, हर कोई तो मुझे जानता नहीं। तो आप कम से कम उस क्षेत्र से संबंधित परामर्श तो ले लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या समस्या है। तो करियर से संबंधित पहले, करियर के प्रारंभ से पहले, और कोई भी चीज हो लगे कि उसको हम कैसे हैंडल करें, तो उस चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। शिक्षा के लिए शिक्षा भंग योग जो मैंने बताया आपको कि शिक्षा भंग योग क्यों बनता है, इसका समय रहते उपचार करें। कुंडली किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, क्योंकि आपके ज्ञान की दिशा केवल पंचम से ही डिसाइड नहीं होगी, वो आपके लग्न से भी डिसाइड होगी। प्लस आपके दसम भाव और आय स्थान के कारक, दूसरे भाव के कारक, दूसरे भाव में क्या है, बचत सेविंग किस भाव होगी, ये कई चीजों से आपका करियर डिसाइड होता है। तो शिक्षा और करियर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा ठीक नहीं होगी, करियर गड़बड़ होगा। करियर ठीक नहीं होगा तो अपनी शिक्षा से तो बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को जो है वो शिक्षा लेने में और आपके जीवन यापन में कठिनाई होगी। तो अगर पहले आप चीजों को जान जाते हैं कि हमारी कुंडली किस दिशा की ओर बलशाली है शिक्षा के मामले में, और इसमें क्या दोष है, इसका कैसे निराकरण किया जाए, तो मुझे लगता है बहुत हद तक राहत आपको मिल जाएगी। कोई भी भंग योग कुंडली में हो, चाहे शिक्षा भंग योग हो, आय भंग योग हो, लाभ भंग योग हो, भाग्य भंग योग हो, राज्य भंग योग हो, लग्न भंग योग हो, विवाह भंग योग हो, वो योग बहुत परेशान करता है, ये तो मान के चलिए। तो हमको, अगर हम समय रहते पहले जाने उन चीजों को, तो बहुत चीजों से हम कई बार क्या होता है, ज्ञान जो है ना वो दुख नहीं होने देता। आपको पता है कि बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, तो ठंड पड़ेगी तभी आपको दुख नहीं हो, लेकिन अचानक आ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए जानना जरूरी है। कितना ठीक होगा नहीं होगा उसके लिए तो प्रयास करने की बात है कि हम प्रयास कितना हमारा सफल होता है। कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यह सब विधिहार। तो हम प्रयास, लेकिन प्रयास करना चाहिए। इस भाव को रख करके आप चीजों को पहले समझें। तो उम्मीद है जो आप शिक्षा भंग योग पूछ रहे थे, आपको उत्तर मिल गया होगा, और उसके साथ साथ भी बहुत सी चीजों की जानकारी हो गई होगी। इसी तरह कोई और प्रश्न आपको भ्रमित कर रहा हो तो लिख भेजिए, कभी कभी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उत्तर दे दिया करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः।